ऐसति परमात्मन् मादशान्नो मुग्धा कथम तनुवशत्वान् बुद्धके शान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं चित्तभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। धर्मानुरागी महानुभावों, धर्म सभा में जैन संस्कृति का जो महामंत्र है उसी पर चर्चाएं चल रही हैं और नमो अरिहंताणम इस पद पर चर्चा चलते हुए काफी दिन हो चुके हैं। संसार के प्राणी अपने से अपरिचित होते जा रहे हैं और अपने से अपरिचित का मतलब है अपनी आत्मा से अपरिचित हो रहे हैं। बंधुओं, जो अपने को ही नहीं जान पाता है, अपने से अपरिचित रहता है, वो दूसरों को क्या जान पाएगा। जिन्होंने अपने को जाना है वही दूसरों को भी जान सकता है। अनंत भगवान ने यही किया। वे अपने से परिचित थे, लेकिन उनके भक्तगण कहें, उनके सेवकगण कहें, उन्होंने अपने आप को भुला दिया। अपने शरीर के आश्रय दो ऐसे प्रबल प्रहरी हमने खड़े कर रखे हैं जिनके कारण हम उस अनंत गुणशाली आत्मा को नहीं पहचान पाते। बंधुओं, अहंकार और ममकार एक ऐसी चीज है, ये दो प्रहरी हैं जिनके कारण हम अपने परिचय से वंचित रह रहे हैं। बात इतनी ही है कि हमारे भीतर जो अहंकार है वो अहंकार इस बात का होता है मैं धनी हूँ, मैं नेता हूँ आदि इत्यादि। जो सामाजिक क्षेत्र में या धर्म क्षेत्र में या और किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष पद या कोई स्थान मिल जाता है तो वो अपने आप को समझने लगता है उसी प्रकार मैं हूँ, ये अहंकार है। शिक्षा क्षेत्र में कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसका असली परिचय नहीं है। वो असली परिचय तो उसका कुछ और ही है। अनंत भगवान ने अपनी दिव्य देशना में, दिव्य ध्वनि में इस बात को बतलाया है कि अहंकार और ममकार हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ममकार जगत के जितने भी पदार्थ हैं उनके प्रति हमारा ममकार बनता चला जाता है और वह ममकार ससीम नहीं रहता, सीमा से सहित नहीं है,
वह तो असीम बनता चला जा रहा है, जिसके कारण हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन दो प्रहरियों को अपन अपने से दूर करने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें, और जब दूर कर देंगे तो अनंत भगवान ने जो किया वो अब हम भी कर सकते हैं। हमारे में भी वो शक्ति और सामर्थ्य है। अनंत भगवान ने जब तक उन्होंने इन दोनों प्रहरियों को दूर नहीं किया था, तब तक वे भी संसार में परिभ्रमण करते रहे, और जैसे ही वे दोनों प्रहरी उनकी आत्मा से पृथक हो गए तो उन्होंने अनंत पद को प्राप्त कर लिया। अनंत भगवान के 1008 नामों की चर्चा में हमने त्रिपुरारी आदि नामों की चर्चा की थी कल। आज हम ये कहना चाहेंगे कि जिनसेन आचार्य ने उनकी स्तुति स्तवन करते हुए उन्हें त्रिनेत्र वाला कहा। हम देखते हैं चतुरिंद्री जीव से लेकर के संगी असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव दो नेत्र वाले तो हैं। धर्म सभा में बैठे हुए सभी के पास दो नेत्र हैं, दो आंखों से देखते हैं। कर्म के उदय से किसी का कुछ हो जाए तो एक आंख भी रह जाती है, या दोनों भी जा सकती हैं, वो हमारे असाता कर्म के उदय का फल है। किंतु तीसरा नेत्र जो है वह केवली भगवान या अनंत भगवान ने प्राप्त किया, जिसे केवल ज्ञान नेत्र कहते हैं। उस तीसरे नेत्र के माध्यम से वे सारे जगत को जानते तो हैं, सारे जगत को ही नहीं जानते। जगत के जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों की जितनी पर्यायें हैं, भूत भविष्य और वर्तमान काल की, उन पर्यायों सहित उनके अनंत उनके गुणों को भी जानते हैं। उनके पास एक नेत्र ऐसा है, वो तीसरा नेत्र है। उस नेत्र को प्राप्त करने की अभिलाषा तो हम सबकी भी होती है। ईमानदारी से बोलना, उस नेत्र को प्राप्त करना चाहते हैं सभी, तो फिर ये दोनों प्रहरियों को भगाना पड़ेगा। अहंकार और ओमकार के कारण हम उस स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अहंकार और ओमकार मोहिनी कर्म की पर्याय है। अनादिकाल से जो मोह कर्म हमारे साथ लगा है, उस मोहिनी कर्म के कारण हमारे भीतर जो कुछ भी हम इस संसार में प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं में हम सीमित रह जाते हैं। अपने असीम तत्व को हम भूल जाते हैं, जो कि क्योंकि जो अनंत भगवान में तत्व था, असीम तत्व अनंत को लिए हुए है, जिसका अंत कभी नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं, और वर्तमान में तो है ही वो साथ में। तो जो भूत भविष्य और वर्तमान में सदाकाल हमारे साथ रहता है, उस तत्व को पहचान करके उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास और उसकी आस्था हमारे भीतर बनाने की आवश्यकता है। बंधुओं, अनंत भगवान जो हैं वे हमारे परम आराध्य श्री हैं। प्रश्न का उत्तर अभी माता जी के उद्देश्य में आपने सुना है, लेकिन हम एक प्रश्न और हमारे सामने आया है कि नमोकार महामंत्र में सिद्ध पद सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा होकर के उसे दूसरे स्थान पर क्यों रखा गया? तो सिद्ध भगवान तो संसार से मुक्त हैं, और अनंत भगवान जो हैं अभी संसार में ही हैं। यद्यपि वो उस स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, कर सकते हैं। उस देवादिदेव अनंत भगवान तो पहले रखने का एक ही कारण लगता है कि उनके माध्यम से हम सभी को, क्योंकि सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाता। अनंत भगवान से हमारा संपर्क बनता है और उनकी वाणी से हमारा संपर्क बन करके हम अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं, जीवन को उन्नत बना सकते हैं। इसलिए अनंत भगवान हमारे लिए प्रथम पूज्य हैं,
उसके बाद से 2 का नंबर नमो नकार मंत्र में आया है। तो बंधुओं, ये सब बात हम सभी अच्छी तरह जान लें, क्योंकि हम नमोकार मंत्र को तो जानते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र में क्या रहस्य है उस बात को समझने की आवश्यकता है, और इसीलिए हमने ये उपक्रम शुरू किया है। आज आप उदयपुर वासियों के लिए अपरिचित तो नहीं है, परिचित हैं। सागवाड़ा प्रसिद्ध गांव भी है, लेकिन वो व्यक्तित्व भी प्रसिद्ध है, जिनकी राजनीति में इतनी बड़ी पहुंच हो, जो अपने गुरुजनों के आदेश को सरकार से मनवाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने प्रयत्न किया, प्रयत्न तो नहीं किया, प्रयत्न स्मृति दिलाई। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको उन्होंने याद दिलाई, स्मृति दिलाई कि महाराज श्री ने आपको 11 नंबर सेक्टर की प्रतिष्ठा के संबंध में एक जैन बोर्ड स्थापना की बात कही थी। तो उस स्मृति के फलस्वरूप उन्होंने अपने सरकार के काल में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राजस्थान सरकार ने सबसे पहले, भारत में सबसे पहले, ये पहला कार्य भारत में हुआ है कि एक संस्कृति बोर्ड का निर्माण होकर के, उसकी स्थापना होकर के और अपने कार्यों में वो आगे बढ़े। देखिए, संस्कृति कोई छोटी सी संस्कृति नहीं है। संस्कृति में हमारे जिनालय भी आते हैं, संस्कृति में हमारे देव भी आते हैं, संस्कृति में हमारी शिक्षावादी आते हैं। हमारी जितनी भी वस्तुएं हैं, समाज जो निर्माण करती है, वो सब संस्कृति के अंतर ही आते हैं। इसलिए संस्कृति संरक्षण बोर्ड या संस्कृति बोर्ड जो बना है वह हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि खोनड़िया जी सदैव सरकार के निकट इसी प्रकार बने रहें। और वो क्या सरकार, हम सरकार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अभी कांग्रेस है, कभी अगली सरकार भी आ जाए, लेकिन वो इसीलिए बने रहें कि सरकार को सदा सचेत करते रहें, ताकि जैन संस्कृति की रक्षा और श्रमण संस्कृति की रक्षा हो सके। अच्छी बात है कि राजस्थान का अनुकरण गुजरात सरकार भी करने का मानस बना रही है, और एक दिन वो भी आएगा कि केंद्रीय सरकार भी इस मानस को बना करके सारे भारत में वो संस्कृति बोर्ड जो बनेगा वो हमारे संस्कृति का संरक्षण कर सकेगा, और हमारी संस्कृति पर जो आघात अन्य लोगों के द्वारा होते हैं उससे हमारी रक्षा हो सकेगी। सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा का कार्य वो बोर्ड करेगा, और बोर्ड का कार्य जो है वो सफलता को प्राप्त हो। और हमने एक ही आश्चर्य दिया, खोनड़िया चुनाव लड़े या न लड़े, लेकिन चुनाव न लड़े तब भी वे सरकार के निकट इसी प्रकार बने रहे जैसे अभी हैं, और संस्कृति के कार्य को संपन्न करवाते रहें। ये हमारा उनके लिए मंगल आशीर्वाद है। और आप सबके लिए मंगल भावना है कि नमोकार मंत्र तो बहुत छोटा सा है, लेकिन नमोकार मंत्र अभी आगे और अभी जब हम चर्चा करेंगे तो नमोकार मंत्र छोटा होकर के भी उसमें बहुत कुछ समाहित है। उस समाहित बातों को हम उद्घाटित करेंगे आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से वो नमोकार मंत्र महामंत्र क्यों कहा गया है, वो महामंत्र में ऐसी क्या महानता है जिसके कारण से हम महामंत्र मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि समाज जो है अभी उस महामंत्र की महत्ता को समझ नहीं पा रही है। उससे क्या क्या हो सकता है, अपने जीवन में क्या प्राप्ति हो सकती है, उस महामंत्र में जिन 5 पदों को हम नमस्कार करते हैं, उन 5 पदों को हम प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं अपने भीतर भी, और उन्हीं की श्रद्धा विश्वास, उन्हीं की आराधना अर्चना के माध्यम से हम उन 5 पदों से पार होकर के एक दिन हम भी सिद्ध बन सकते हैं, सिद्ध परमात्मा बन सकते हैं। आप सभी उस महामंत्र की श्रद्धा को
जागृत करें अपने भीतर। जो सुयुक्त अवस्था सोई भी समाज होती जा रही है, तो जागृति अपने भीतर लाएं और इसी प्रकार जागृति ला करके धर्म की संस्कृति के रक्षण में भी सहयोग करें। जैसा कि अभी दिनेश जी ने कहा कि हमारी एकता ने वो कार्य करके दिखा दिया। 20 तारीख को जो एकता हमारी राजस्थान में और खास करके मेवाड़ उदयपुर के समाज ने एकता दिखाई, उसका प्रतिफल हमको अगले दिन ही प्राप्त हो गया। श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आप लोगों को एक चैलेंज भी है कि आप अपनी एकता को, अपने संगठन को बनाए रखेंगे तो हम सरकार से सारा कार्य ले सकते हैं अपनी संस्कृति का संरक्षण का कराने के लिए। ऐसी धारणा आपकी भी बने। आप सभी इस प्रकार संगठित होकर के और अपने धर्म की रक्षा, और सबसे बड़ी बात है ये धर्म रक्षित होगा, क्योंकि धर्म ही सबकी रक्षा करता है। धर्म यदि रक्षित नहीं होगा, धर्म पर आपत्तियां आती रहीं, तो फिर हम कैसे रक्षित रह सकेंगे। अपनी रक्षा के लिए, हमें धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहना है। देश के सीमावर्ती स्थान पर यदि सैनिक लोग तत्पर नहीं रहे तो देश की सुरक्षा नहीं हो सकती है। वे तत्पर हैं, इसलिए आप सुरक्षित हैं, देशवासी सुरक्षा का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार हम संस्कृति के लिए भी ऐसे ही खड़े रहें और संस्कृति के लिए ऐसे खड़े रह करके हम सदैव अपनी संस्कृति के संरक्षण में अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को जो भी समर्पित करना पड़े सब कुछ समर्पण करके हमारे संस्कृति, क्योंकि हमारे जैन संस्कृति कोई छोटी संस्कृति नहीं है, बहुत बड़ी संस्कृति है। देश में सर्वमान्य तीर्थंकर भगवान के द्वारा प्रतिपादित संस्कृति है, तो उस संस्कृति का संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य बन रहा है। और आप सभी उसको संगठित होकर के उसका संरक्षण करने में सक्षम बन सकें, ऐसे मंगल भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।